चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा हमसे कि आपको इस बार एक शब्द लिखा हुआ है, ये सामने लिखा है, परमुटेशन शब्द है। इस शब्द को इस बार आपको यूज़ करना है और कुछ बातें लिखी गई हैं, उसको ध्यान रख करके बताना है कि कितने टोटल आप वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये पता कर लेते हैं इसमें टोटल कितने लेटर लिखे हुए हैं। तो देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने लिखे हैं बेटा इसमें? 12 लेटर टोटल लिखे हुए हैं। ठीक है, पता चल गया हमें 12 लिखे हुए हैं। कहीं लिख लें साइड में, टोटल कितने हैं? 12 लेटर है। ठीक है, अब 12 लेटर है, इसका मतलब 10 जगह होगी। पहला सॉल्व कर रहे हैं इसमें ना, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये 10 टोटल जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जगह है। ठीक है। बोला गया है कि जब आप कोई भी वर्ड्स बनाएं तो उसमें स्टार्टिंग आप पी से करें और जो आप अंत कर रहे हैं उसका वो एस से करें। इसका मतलब आपके पास इसको भरने का एकमात्र तरीका है, यहाँ पर पी ही लिखना है, तो एक तरीका है। और इसे लास्ट वाले को भी फिल करने का एक ही तरीका है कि इसे मात्र एस से ही आपको फिल करना है, मतलब एक तरीका है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। बीच में कितने बच रहे हैं? 10 जगह बच रही है बीच में। तो आप ये पता करिए इसमें से कितने नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, कोई नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखिए जरा पता करने का प्रयास करते हैं। पी से शुरू करते हैं। पी कितनी बार आया बेटा? पी केवल आप देखें यहाँ पर तो एक बार आया है। ठीक है, उसके बाद ई जरा देखें कितनी बार आया है। तो इस पूरे में अगर आप देखें तो ई मात्र एक बार आया है। उसके बाद आर जरा देखें इसमें कितनी बार आया है, तो आपको नजर आएगा कि आर केवल एक बार आया है। उसके बाद एम अगर आप देखें कितनी बार आया है, तो एम केवल एक बार आया है। उसके बाद यू, अगर आप यू को देखें कितनी बार आया है, तो यू केवल एक बार आया है। टी को आप देखें कितनी बार आया है, तो टी आपको 2 टाइम नजर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ए अगर आप देखें तो ए भी कितनी बार आया है? एक बार आया है। उसके बाद आई अगर आप देखें तो आई भी एक बार आया है। उसके बाद ओ अगर आप देखें तो ओ भी एक बार आया है। एन भी एक बार आया है और एस भी एक बार आया है। अब आप इन सबको प्लस करिए तो आपको 12 मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए जरा 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखें जरा समझिए ध्यान से। ये सब हम क्यों काउंट किए हैं कि कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है? क्योंकि जब इतने 10 को भरेंगे, इन 10 को जब फिल करेंगे, तो टोटल नंबर अगर आपको पता करना है टोटल कितने वर्ड्स होंगे, तो जितने नंबर बचे हुए थे, कितनी जगह बची है? 10। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें नीचे लिखना फैक्टोरियल के साथ। एक फैक्टोरियल की वैल्यू एक ही होती है, इसलिए इनको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। 2 वाले को जरूर लिखना है। ठीक है, तो 2 बार केवल एक नंबर आ रहा है, टी जो 2 बार आ रहा है, इसलिए हमें 2 फैक्टोरियल लिखना होगा। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हटा दीजिए और जो बचा है जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, बचे हुए भाग का जितना बचा है इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। हम चाहते हैं आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद देखें वो नंबर क्या आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको नंबर मिलेगा 181440, ये नंबर मिलेगा बेटा। ठीक है, कौन सा नंबर मिलेगा? 181440। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक हो तो बोलिए आप। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन को ध्यान दें। बोला गया है कि इस बार सारे वॉवेल एक साथ आना चाहिए। तो बेटा टोटल हमारे पास 12 नंबर थे, अगर आपको ध्यान हो तो कितने नंबर थे? 12 नंबर थे। ठीक है, इसमें ये देखिए आप कि वॉवेल हैं कितने। तो देखिए ध्यान से, ई है, ए है, आई है, ओ है, यू है, सभी तो हैं। ठीक है,
मतलब कितने नजर, 5 नजर आ रहे होंगे आपको। तो इन 5 को अगर एक मान लीजिए आप, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए कि इन 5 को एक साथ करना है, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों को अगर एक जैसा ट्रीट करें कि एक ही है, ऐसे समझे एक है, तो कितने बचे बाकी का? अगर इन 5 को एक समझ लेंगे तो बाकी कितने बचे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बाकी 7 बचे, और इन सबको एक मान लें तो इसको 8 हो जाएगा टोटल, है ना। 7 बचे हैं इसको हटाने के बाद, और अगर इन सबको एक मान लें तो 7 और 1 8 हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बड़ा आसान है, हम सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान है। ये पूरा सेकंड लाइन लिख करके इक्वल में आप लिखेंगे, टोटल कितने आपको नजर आ रहे होंगे? 8। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, उसमें रिपीट कितने हो रहे हैं? केवल टी 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, आपने जब इस तरीके से इसको फिल किया है तो इस 5 को एक साथ उठा करके रखा है। अभी जरूरी नहीं है कि ये इसी सीक्वेंस में हो, इनका सीक्वेंस आपस में चेंज हो सकता है, लेकिन रहेंगे ये चारों जितने भी हैं, कितने, 5 5 के 5 वॉवेल एक साथ, लेकिन सीक्वेंस इनका चेंज हो सकता है। कितने से चेंज होगा? तो ये 5 जगह है, इसलिए इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये 5 फैक्टोरियल से ये अपना सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमें इंटू करना होगा किसका? 5 फैक्टोरियल का। सॉल्व करते हैं इसे, कितना जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई नीचे मात्र 2 इंटू 1, तो एक 2 से एक 2, 1 से 1, ठीक है। जो बचा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इन सबको आप इंटू कर दीजिए। जब आप इन सबको इंटू करेंगे तो आपको एक इसमें भी बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, जो कि कितना होगा? 2419200। क्या मिलेगा बेटा? 2419200, ठीक है। नोट किया जाए इसे भी। चलें इसके आगे देखें, इसका तीसरा जो क्वेश्चन है उसे अगर हम देखने का प्रयास करें। तीसरा क्या पूछा जा रहा है? इस बार बोला जा रहा है कि आपको जो भी लेटर बनाना है उसमें ध्यान रखना है कि P और S के बीच 4 लेटर होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। देखिए टोटल थे कितने, अगर आपको ध्यान हो तो टोटल 12 इसमें आपको लेटर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। 12 लेटर में जरा बनाते हैं, जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जरा समझिएगा ध्यान से। बोला गया है कि P और S के बीच हमेशा 4 डिजिट होना चाहिए। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बेटा, समझिएगा ध्यान से क्या बताना चाहते हैं, कि यहाँ पर P आ चुका है, यहाँ पर P है ना। तो जब यहाँ पर P आ जाएगा तो आपको पता है कि 4 छोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पर 1 2 3 और 4 छोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पर S आएगा, ठीक है। मतलब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि P को अगर आपने यहाँ पे रखा तो 4 छोड़ करके S रखेंगे। अभी सुनना ध्यान से, P को फिक्स करने के तरीके हम ढूंढ रहे हैं, सुनिएगा। एक तरीका ये हो गया, दूसरा हो गया P को अगर यहाँ लिखें, अगर P को यहाँ लिखेंगे तो बीच में 4 आपको छोड़ने पड़ेंगे, तो S फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। और सुनिएगा ध्यान से, P को अगर यहाँ लिखते हैं तो फिर से 4 छोड़ने पड़ेंगे और S यहाँ पर आएगा, ठीक है। और सुनिएगा ध्यान से, अगर P को आप यहाँ पे लिखते हैं 3 की जगह पर, तो फिर आपको फिर 4 जगह छोड़ करके S यहाँ पर आएगा। अगर आप P को यहाँ पे लिखते हैं तो फिर से 4 जगह छोड़ करके S यहाँ पर आएगा। अगर आप P को इस जगह पे लिखते हैं तो फिर से आपको 4 छोड़ना पड़ेगा और S यहाँ पर आएगा, और एक बार और खिसक जाएगा भी P। क्यों? क्योंकि अगर आप P को यहाँ लिखेंगे तो फिर से S कहाँ खिसक जाएगा? यहाँ पर। अब आप देखिए, अब आप P को आगे नहीं खिसका सकते, क्योंकि अगर आप P आगे खिसका तो S के लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि ये 12 फुल हो जाएगा ना, ये फिर अगला 13 डिजिट आ जाएगा, जबकि 12 डिजिट का ही यूज करना है। इसका मतलब ये है कि P को खिसकाने के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 तरीके हैं, ठीक है। P के पास 7 तरीके हैं, ठीक है। चलिए और ध्यान दीजिए, ऐसे ही सिमिलरली
अगर हम s के बारे में सोचें, ठीक है, किसके बारे में, s के बारे में अगर हम ऐसे सोचें कि s को फिक्स करें उधर से, ठीक है, और इधर से s को फिक्स करें, या ये भी हो सकता है ना कि अभी जैसे ये p 7 तरीके से रखे, वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि s शुरू में आ जाए, p उसके बाद आए यहाँ पर, ठीक है, मतलब 4 डिजिट छोड़ करके, तो ये एक तरीका है। उसके बाद s को यहाँ भी लिख सकते हैं हम, तो ये p यहाँ आ जाएगा, 4 बीच में छोड़ना है, फिर s को यहाँ लिखेंगे तो p यहाँ आ जाएगा, s को यहाँ लिखेंगे तो p यहाँ आ जाएगा, बीच में 4 छोड़ना है बेटा, 3 छोड़ दिए क्या, 1 2 3 और 4 छोड़ करके यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब जब पहली बार, देखिए हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो गया हो, आप समझ रहे हैं हमें पता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा ठीक से बताने का प्रयास करते हैं इसको, हालांकि ठीक ही बता रहे हैं लेकिन लिखते भी ठीक हैं। अगर यहाँ पर s लिखे तो 4 जगह आपको छोड़ करके यहाँ पर p लिखना है। ऐसा अगर यहाँ लिखेंगे तो फिर 4 जगह छोड़नी होगी तो p यहाँ आएगा। ऐसा अगर यहाँ लिखेंगे तो 4 जगह छोड़ना होगा, p यहाँ आएगा। s को यहाँ पे लिखेंगे तो फिर 4 जगह छोड़नी होगी तो p यहाँ पर आएगा। s को अगर यहाँ लिखते हैं तो फिर 4 जगह छोड़ करके p यहाँ पर आएगा। s को यहाँ लिखते हैं तो फिर से p 4 जगह छोड़ कर आएगा। अभी और खिसक सकता है एक बार, और s को यहाँ लिखेंगे तो p अगली बार यहाँ पर आएगा। अब नहीं खिसका सकते आप s को, क्योंकि s आगे गया तो p आगे निकल जाएगा। कितने तरीके हुए इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके, मतलब 7 तरीके p को रखने के, 7 तरीके s को रखने के, टोटल तरीके 14 तरीके। समझ गए बात को। अभी फिर कितने तरीके हो गए, 14 तरीके हो गए 7 को, p को और s को रखने के। कोई दिक्कत यहां तक आई हो तो बोलिए, दिक्कत आई नहीं। चलिए अब देखिए आप, दो जो नंबर्स हैं, मतलब दो जो वर्ड्स हैं, जो 2 लेटर हैं, उनका प्रयोग तो आपने कर लिया p और s का। बीच में बचे कितने, 10। बीच में कितने बचे, 10। टोटल कितने थे, 12। 12 में से 2 आपने इनका नाम हो गया, 2 ये हो गए। अब बचे कितने, 10, ठीक है। तो ये जो 10 बचे हैं, इनको फैक्टोरियल 10 तरीके से हम भर सकते हैं, और इस 10 में से रिपीट होने वाले 2 हैं, मतलब t है जो 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से t आ रहा है। और ये सब काम की चॉइस हमारे पास कितनी है, 14 9। देखिए ध्यान से, ये 14 वो है जो p और s के लिए हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 14 डिवाइड बाई 2। तो 2 से किसी को भी काट दीजिए, इसे काट दीजिए चाहे 7, बाकी जो बचा उसका मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7। और ये जब सारे नंबर का आप मल्टीप्लाई कर चुके होंगे, सब नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा डिजिट मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 5 4 0 1 6 0 0। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको एक आंसर मिलेगा बेटा। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है।